देखो, दो प्रकार के स्टूडेंट्स जो है वो एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं। ठीक है, पहला प्रकार का स्टूडेंट ऐसा है जो सोचता है कि यार मुझे तो ऑल इंडिया रैंक लाना है। एंड दूसरे प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि यार मेरे को मुझे पास मार्क मिल जाए, मैं पास कर लूँ एक मॉड्यूल, वही काफ़ी है। तो ये दो ही प्रकार का स्टूडेंट होता है। अगर आप बीच का स्टूडेंट हो तो आप दिक्कत में हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक मॉड्यूल दूँ या फिर बोथ मॉड्यूल दूँ, तो दिक्कत में हो आप, क्योंकि एग्जामिनेशन के ज़्यादा दिन नहीं है। एंड फिर भी आपके दिमाग में अगर ये बात आपको सता रहा है कि मुझे एक मॉड्यूल देना चाहिए या फिर दोनों मॉड्यूल दे दूँ, तो ये जो है बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, जो आपको आंसर करना है, क्लियर करना है आज ही आज। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसा बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको एक मॉड्यूल देना चाहिए, बोथ मॉड्यूल देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली बात सुनिए अच्छे से। देखो, मुझे पता है कि तुम स्ट्रेस में हो अभी। बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं। ठीक है ना, ये मुझे पता है। अगर आपका गोल ऐसा है कि मेरे को रैंक लाना है, तब आप बोथ मॉड्यूल के लिए डिसाइड करते हो। और अगर आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए सोच रहे हो कि मेरे को जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए मैं बोथ मॉड्यूल देना चाहता हूँ, तब भी सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो रैंक के लिए सोचते हैं ना, वो लगभग 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए। मतलब वो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, ऐसे एंड में आके नहीं सोचते कि मेरे को 2 मॉड्यूल देना है या फिर एक मॉड्यूल देना है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को जल्द से जल्द पास करना है, इसलिए मेरे को बोथ मॉड्यूल देना है, वो बच्चे कहीं ना कहीं जाके उनका सिलेबस रह जाता है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल थिंग है, मुझे पता है, मैंने बच्चों को देखा है। यार मेरे को ऐसा ऐसा फ़ोन आता है कि सर मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस बार दिसंबर में निकाल दूँ। तो मैं तो उनको डांट देता हूँ। एंड आई एम वेरी सॉरी कि अगर आपको ना ऐसा मतलब मेरे को कॉल किया आपने एंड अगर आपने डांट सुन लिया तो, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया एंड यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। मेरे से जितना हो पाता है मैं कर देता हूँ, लेकिन शॉर्टकट का उम्मीद मत करना, शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो सिंपल बात है। डिसाइड कैसे करें फिर, मेरे को एक मॉड्यूल देना है या फिर बोथ मॉड्यूल देना है। पहली बात, अगर आपका सिलेबस, सुनिए अच्छे से, अगर आपका सिलेबस 80 to 90% क्रैक हो चुका है अब तक विथ रिवीजन, ऐसा नहीं कि सर मैंने सिर्फ पढ़ाई किया है, रिवीजन घर का पढ़ाई, मैंने लेक्चर्स देख रखा है, मेरे को अभी पढ़ाई करना है घर पे, ऐसा नहीं। आपने लेक्चर भी देख रखा हो, आपका पढ़ाई भी हो रखा है, एंड आपने बताइए, हाँ जी, घर में रिवाइज भी कर रखा है एक बार, कम से कम एक बार। अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हो बोथ मॉड्यूल के लिए, आपका चांसेस है बोथ मॉड्यूल पास करना। लेकिन आप अगर ऐसे बच्चे हो जिन्होंने 80 to 90% सिलेबस क्लियर नहीं किया है, आपका सिलेबस 70% हुआ है, 60% हुआ है, बोथ ग्रुप्स का है ना, बोथ मॉड्यूल का, तो पकड़ लो मॉड्यूल 1 में आपने 30% सिलेबस नहीं किया है, 70% कंप्लीट हुआ है, 30% आपने सिलेबस नहीं किया है, एंड ग्रुप 2 में भी 30% सिलेबस बचा है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 60% सिलेबस जो है आपको करना होगा आउट ऑफ 200% सिलेबस, है ना, बोथ मॉड्यूल का। तो ये बहुत हो जाता है भाई मेरे। तब अगर आप स्ट्रेस लोगे ना कि मेरे को जल्द से जल्द मॉड्यूल क्लियर करना है, सिलेबस क्लियर करना है, तब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, एग्जामिनेशन देखो, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक काम करो, आपका जितना भी पूरा एफर्ट है ना वो 2 मॉड्यूल से निकाल के एक मॉड्यूल पे डाल लो, आपका पास करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, आपका पास करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ये मेरा एडवाइस है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे इस एडवाइस से शायद ऑफेंड हो जाए, या फिर वो जो है सहमत नहीं है मेरे इस एडवाइस से, कहेंगे कि सर मैं लास्ट तक फाइट करूँगा। तो फाइट करो, ये तुम्हारा इंडिविजुअल जो है चॉइस रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ इट्स अ जनरल एडवाइस कि हर बच्चे को कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा। अगर आप देना चाहते हो बोथ मॉड्यूल, लास्ट तक फाइट करना चाहते हो तो फाइट करो, ये आपका पर्सनल है। लेकिन जो बच्चे कन्फ्यूज है उनको मैं बता दूं, टेक आउट ऑल योर कॉन्सेंट्रेशंस, योर एफर्ट्स फ्रॉम बोथ द मॉड्यूल, पुट इट इनटू वन मॉड्यूल। अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बाकी 30% नहीं हुआ है, सर बाकी 30% कर लेंगे सर, समय तो है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, 30% सिर्फ करने से नहीं होगा, आपको रिवाइज करना है 1-2 बार, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, ये सारा की चीज़ आपको करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। सर बच्चे क्या विदाउट मॉक टेस्ट, विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं निकालते? हाँ निकालते ना, 1000 में एक बच्चा निकाल देता है। आप
अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1000 में एक लौते इंसान हो, देन यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। तो सीधी बात, लास्ट कंक्लूजन ये है कि अगर आपका सिलेबस 80 to 90% हो रखा है, ठीक है, एंड कैसे हो रखा है, सिर्फ आपने लेक्चर्स देख कर रखा है एंड घर में बैठ के पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं, आपने लेक्चर भी देख रखा है, आपने घर में एक बार रिवीजन भी दे देखा है, तब जाके यू गो फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। अगर नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक दिन का गैप नहीं मिलने वाला। मैं फिर से बताता हूँ, बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे जो निकाल देते एग्जामिनेशन, उनका दिमाग का जो कंडीशन रहता है, डेवलपमेंट रहता है, वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस लेवल्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, बिकॉज एक भी दिन आपको छुट्टी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, बीच में शायद एक दिन मिल जाए, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग एंड गिव द एग्जामिनेशन। तो प्रॉपर डिसीजन लो आराम से। अगर ऐसा है तो आप दे दो एग्जामिनेशन, बोथ मॉड्यूल का 80 to 90% कंप्लीट हो रखा है, बाकी थोड़ा बहुत कर लेंगे एंड रिवाइज करके दे देंगे, पास हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, देन टेक आउट ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम बोथ द मॉड्यूल एंड पुट इट इनटू अ वन पर्टिकुलर मॉड्यूल। दिस विल बी माई सजेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? याद रखना, हम सब अपने अपने टाइमलाइन पे चल रहे हैं। कोई आपसे आगे निकल जाएगा इस वक्त, किसी से आप पीछे रह जाओगे इस वक्त, लेकिन फ्यूचर में वी ऑल विल बी मूविंग टूवर्ड्स आवर ओन टाइम लाइन। कोई बच्चा एग्जीक्यूटिव जल्दी निकाल लेता है, प्रोफेशनल में अटक जाता है, कोई बच्चा एग्जीक्यूटिव बहुत देर से निकालता है, प्रोफेशनल निकाल देता है। एंड सिर्फ ये एग्जामिनेशन का बात नहीं, मैं लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा लाइफ में ज़्यादा एक्सेल कर लेता है इवन आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, 7 to 8 years ऑफ स्ट्रगल इन द स्टडी ईयर्स, राइट। जिन साल में उन्होंने प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत प्रिपरेशन का समय लगा, एंड देन आफ्टर ही और शी क्लियर्ड, दे गॉट सक्सेस रियल क्विक। तो हम लोग सब अपने अपने टाइमलाइन पे चल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले, do not get diverted, or do not get motivated, or do not get this, what do you call this, influenced by people or students or friends whoever are nearby you. You have to understand your own situation and work accordingly. Got it? इस बात का बहुत ध्यान रखना है। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, कंपटीशन अपने साथ है और किसी और से नहीं है, ठीक है? समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।